हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डे 4 इन पोखरा नेपाल। सुबह हो गई थी, हम सब अपना ब्रेकफास्ट करने गए थे। हम लोग निकल गए थे पैराग्लाइडिंग करने एंड हम सिर्फ 5 लोग गए थे। बाकी लोगों को हाइट से डर लग रहा था तो वो लोग अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ करने गए थे। एंड येस, दिस टाइम फाइनली मैं पैराग्लाइडिंग करूँगी क्योंकि लास्ट टाइम हिमाचल में मैं नहीं कर पाई थी। फॉर्म फिल करने के बाद हम निकल गए थे फाइनली पैराग्लाइडिंग करने। और यहाँ का जो व्यू देख के मुझे उत्तराखंड की याद आ रही थी एंड वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स आए हुए थे। हमारी टीम में से सबसे पहले गया था राहुल एंड देन उसके बाद गई थी खुशी और उसके बाद गीतांजलि। हम 2 लोग रह गए थे जिनको 1 घंटा लग गया था जाने में। बट द वेट वॉज वर्थ इट क्योंकि एक बार जब आप टेक ऑफ करते हो ना, उस टाइम पे डर लगता है एंड फिर एकदम से आप हवा में होते हो और वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। इट वॉज रियली अमेजिंग। हवा में और नीचे देखने पे सब एकदम छोटा छोटा नज़र आ रहा था। और हम एक टाइम पे लेक के ऊपर थे, यहाँ पर ठंड लग रही थी बट बहुत मज़ा आया। मेरा होल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फाइनली आई डिड इट एंड मेरी लैंडिंग भी काफ़ी स्मूथ थी। हम 2 लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और जो बाकी लोग थे वो ऑलरेडी जा चुके थे। ये था लैंडिंग पॉइंट। यहाँ से आने के बाद हम सीधा गए लंच करने क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी सबको और शाम हो गई थी। वहाँ से आने के बाद हम चले गए थे थेरेपी सेशन लेने। आई थिंक दिस वॉज सडन प्लान एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। आई डोंट नो व्हाई बट द होल एक्सपीरियंस वाज गुड। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था साउंड थेरेपी लेने का एंड आफ्टर द थेरेपी आई डोंट नो व्हाई मेरे एल्बोज़ काफ़ी ज़्यादा पेन करने लग गए थे। थेरेपी लेने के बाद हम रेडी होके निकल गए थे बाहर क्योंकि बाहर हो रहा था पोखरा स्ट्रीट फेस्टिवल जो काफ़ी फेमस है एंड ये सिर्फ न्यू ईयर के टाइम पे ही होता है। फेस्टिवल घूमने के बाद हम चले गए थे डिनर करने एंड डिनर करने के लिए हम आए थे पीसीबी कैफ़े और यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था। हमने काफ़ी लाइट डिनर किया था क्योंकि हमने स्ट्रीट फूड खा लिया था। उसके बाद हम आ गए थे वापस होटल। सो ये था हमारा एंड ऑफ द डे। सुबह हो गई थी एंड सुबह होते ही हमने देखा फॉग। आज सुबह बिल्कुल भी नहीं आई थी। हम चले गए थे ब्रेकफास्ट करने एंड आज हम जा रहे थे वापस काठमांडू एंड ये जगह काफ़ी मिस करने वाले हैं हम, स्पेशली दिस लेक। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग गए कनॉइंग करने। मेरा प्लान नहीं था जाने का बट एंड में मैं चले गई एंड हमने दो लोगों की पेयरिंग की थी, मैं और राहुल एंड खुशी एंड सुधांशु। एंड राहुल मुझे गाइड कर रहा था कि कैसे चलाना है और मैं ही प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब मैं चलाने की कोशिश कर रही थी एंड ही वाज गाइडिंग मी। और ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने कनॉइंग की थी, बहुत मज़ा आया था। अब हम रेडी हो गए थे, बैग पैक कर लिए थे हम सब ने एंड ये था मेरा लास्ट व्यू फ्रॉम दिस बैल्कनी। मतलब मैं इस प्लेस को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली थी बिकॉज हमने इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की यहाँ पर। हम यहाँ पर 3 डेज़ थे एंड हमने बहुत इंजॉय किया इन 3 डेज़ में। हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे एंड यहाँ पर हमारी फ़्लाइट 2 घंटे डिले थी। हम वेट करते करते थक गए थे। हमारी फ़्लाइट 2 घंटे लेट थी एंड इसकी वजह से जो हमारे काठमांडू में प्लान थे वो ढंग से नहीं हो पाए। मतलब टाइम हमारे पास था ही नहीं कि हम उसे अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। एंड आज का दिन क्लाउडी था और प्लेन भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल था, मतलब हमारी लैंडिंग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। फाइनली हम पहुंच गए थे काठमांडू और हम पहुंचे थे 4 बजे करीब
एंड हमने लंच नहीं किया था, सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट करके आए थे एंड सबको ही बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। एज़ पर प्लान हमें जाना था भक्तापुर दरबार स्क्वायर। ये था हिस्टोरिकल प्लेस एंड इस प्लेस को हम ढंग से नहीं एक्सप्लोर कर पाए क्योंकि हमें शाम हो गई थी और एंड इतने कम टाइम में हम नहीं घूम सकते थे ये पूरा प्लेस। तो हम सब ने प्लान किया कि हम डायरेक्ट लंच करने जाते हैं क्योंकि भूख लग रही थी सबको एंड बहुत एग्जॉस्टेड हो गए थे हम। एंड हमने दोबारा खाई थकाली और ये यहाँ के फेमस थी तो वी हैड ट्राइड अगेन। हम निकल गए थे होटल एंड होटल पहुँचने के बाद सबकी हालत इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी कि सबके फेस पे दिख रहा था। एंड अब हमारा प्लान था कि हम 1-2 घंटा रेस्ट करके हम जाएंगे बाहर यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करने। एंड मैं वहाँ की क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। आज का दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड था, हम लोग जल्दी सो गए थे एंड दिस वाज डे 6। रेडी होने के बाद हम लोग चले गए थे ब्रेकफास्ट करने एंड कुछ ही घंटों में हम वापस जाने वाले थे। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, मतलब इतनी जल्दी ट्रिप ख़त्म हो गया। एंड ब्रेकफास्ट करते करते हम अपना ट्रिप डिस्कस कर रहे थे कि हमने क्या किया क्या नहीं। हम वापस इस रूफ टॉप पे आ गए थे जहाँ में हम फर्स्ट डे हम आए थे एंड नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज। एंड फाइनली नाउ इट्स टाइम टू से बाय टू काठमांडू नेपाल। एंड अब हमने अपना बैग पैक करके नीचे आ गए थे। हम निकल गए थे एयरपोर्ट एंड यहाँ मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने पूरे ट्रिप को। माई होल एक्सपीरियंस वॉज सो गुड, लाइक मैंने बहुत इन्जॉय किया। मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था नेपाल मतलब इतना अच्छा होगा, स्पेशली पोखरा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इफ़ आई गेट चांस मैं नेपाल दोबारा जाना चाहूँगी क्योंकि मेरा होल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सो यहाँ पर मेरा नेपाल व्लॉग ख़त्म होता है। होप यू गाइस लाइक इट माई होल नेपाल व्लॉग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, बाय।